बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम। प्रणाम। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ। महाराज। महाराज जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। चर्चनी प्रशिक्षण शिविर के 21वें दिन में आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे राज्य जी के भाव के साथ में। नेपाल से आदरणीय प्रीशा खनाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना जो भी भाव प्रस्तुत करना चाहती हैं करके आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगी। प्रीशा जी। बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोली, ये सुख कब हम लेंगे, हक हादी रूहें भेले, चारों भौम चौके हिंडोले, हम सुख लेते सब मिल के, सो कहाँ गई निस्बत, कहाँ गई निस्बत हो, बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, जो सुख लाल चबूतरे लेत मोहल बड़े पशुअन, हे बैठक सुख क्यों कहूँ, सुख जाने अर्श के तन, सुख जाने अर्श के तन हो, बट पीपल की चौकियाँ चारों भौम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सुंदर साथ जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में सुंदर साथ जी हमने लाल चबूतरा और ताड़वन देखा था। तो लाल चबूतरा देखा था हमने 40 हाथ का लंबा, 1 हाथ का चौड़ा है सुंदर साथ जी, अर्थात 1200 मंदिर का लंबा, 30 मंदिर का चौड़ा। इसके सामने 41 वृक्षों की 41 हारें हैं बड़ोवन की, कुल मिलाकर के 1200 मंदिर लंबा और 1200 मंदिर चौड़ा बड़ोवन के वृक्ष थे। इसमें शुरुआत के 41 वृक्षों की 16 हारें एक भौम ऊंची रंग महल के 10 भौम के बराबर, और उसके बाद जो है 17वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक 25 हारें, मैंने बताया था 250 भौम ऊंची हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इधर ताड़वन भी हमने देखा था, ताड़वन का भी थोड़ा संक्षिप्त में देखते हैं डिवीजन। 10 हाथ के सामने है, 10 हाथ मतलब 300 मंदिर,
10 हाथ यानी 300 मंदिर लंबा और 510 मंदिर चौड़ा है, यानी कि 17 हाथ। 17 हाथ लंबा, 10 हाथ चौड़ा है। तो ताड़वन का भी हमने देखा था, इसमें 10 बगीचों की 17 हरें। खड़ोपली के आने की वजह से सुंदर साथ जी एक बगीचा कम हो गया, तो 169 बगीचे थे यहाँ पर। एक बगीचा 30 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। और यहाँ पर किनार पर 120 वृक्ष ताड़ के आए हैं। किनारे के 120 वृक्ष ताड़ के, जो मैंने बताया था, आपको दिखा देता हूँ उसका भी नक्शा। ये देखिए, किनार के 120 वृक्ष ताड़ के थे और बीच में 29 वृक्षों की 29 हारी जो थी वो दूसरे प्रकार के वृक्ष थे, जो कि 10 भौम, रंगमहल के 10 भौम के अनुसार आए थे। सुंदर सर जी, आइए अब ताड़वन से आगे चलेंगे। ताड़वन के सामने लिबोई वन है, 7 वनों में से लिबोई वन है। और केल वन है के सामने जो है देखेंगे, ये इसको बोलते हैं केल मूल। केल वन का मूल बोलते हैं, इसके लिए दूसरा नक्शा मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए सुंदर साहब जी, ये 7 वन मैंने बताया था, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो ताड़ वन के सामने कौन सा वन है? लिबोई वन है। ताड़ वन के सामने लिबोई वन है। और ताड़ वन के उत्तर दिशा में, यहाँ पर ताड़ वन के उत्तर दिशा में ये जो जगह है, इसको बोलते हैं केल वन का मूल। ये देखिए सुंदर साहब जी, एकदम क्लियर होगा इस नक्शे में। देखिए ये है लाल चबूतरा, लिखा हुआ है लाल चबूतरा। लाल चबूतरे के सामने बड़ो वन। सबसे पहले 16 हरें 10 भौम के बराबर 1 भौम ऊंची। फिर बड़ो वन के 250 भौम ऊंचे वृक्ष आए हुए हैं। तो ये जो 10 भौम ऊंचा बड़ो वन है ना, मतलब 10 भौम के बराबर 1 भौम ऊंचा है। तो रंगमहल के 10वीं चांदनी के बराबर जो बड़ा वन है, उसके ठीक सामने ताड़वन के 10 भौम आए हुए, मतलब 10 भौम के बराबर ऊंचे ताड़वन के 1 भौम। ठीक है ना। लेकिन ताड़वन के उत्तर दिशा में ये देखिए, ये स्थान, इसको बोलते हैं केल का मूल, क्योंकि इसके सामने है केल वन। ताड़वन के सामने लिबोई वन है, और केल का मूल जो है वो केल वन के सामने है। केल का मूल बोलते हैं इसको। केल का मूल थोड़ा सा समझेंगे सुंदर साथ जी। और केल वन जो पहले बताया था, उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। तो केल वन जो है, यहाँ पर 2 प्रकार के वृक्ष हैं। पहला, केल के वृक्ष हैं जो 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं, जैसे अमृत वन में था ना, 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष थे। केल के जो केल वन के ओरिजिनल वृक्ष हैं, वो 2-2 मंदिर की दूरी पर आए हैं और 2 भौम ऊंचे हैं। अमृत वन का याद है? भूल गए? अमृत वन 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष थे अमृत वन में, और उनकी ऊंचाई थी 2 भौम तीसरी चांदनी। आई सुंदर साथ जी, जो है केल का जो मूल है, यहाँ पर मैं बता रहा था आपको, केल वन में और केल के मूल में बिल्कुल एक जैसी स्थिति है। केल वन जो है, यहाँ पर भी 2-2 मंदिर की दूरी पर 2 भौम ऊंचे वृक्ष भी हैं। और 125 मंदिर की दूरी पर बड़ो वन के वृक्ष भी हैं। देखिए ये चित्र, देखिए यहाँ 2-2 मंदिर की दूरी पे छोटे बिंदी भी बने हुए हैं। और 1 2 3 4 5 ये मोटे बिंदी दिख रहे हैं ना, ये बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। 125 मंदिर की दूरी पर है। उसी प्रकार केल मूल में भी सेम है। ये वृक्ष स्टार्ट होते हैं केल मूल से। केल मूल में भी 2-2 मंदिर की दूरी पर 2 भौम ऊंचे वृक्ष हैं केल के। और बीच में बड़ो वन के 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। सुंदर सा
बड़ो वन के जो वृक्ष हैं वो 125 मंदिर की दूरी पर है, जबकि जो छोटे वृक्ष हैं वो दो दो मंदिर की दूरी पर है। दोनों मिक्स हैं, बीच बीच में आए हैं। बड़ो वन के जो वृक्ष हैं 125 मंदिर की दूरी पर, उनकी ऊंचाई है, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, बहुत वेरिएशन है यहाँ पर। हालांकि नोट्स में सब लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। देखिए, ये केल मूल में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं इनकी ऊंचाई है 10 भौम। ये नक्शा देखिए, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा नक्शा ये। लेकिन वही बड़ो वन के वृक्ष जब केल वन से गुजरते हैं तो इनकी ऊंचाई है 5 भौम। बाकी जो छोटे वृक्षों की ऊंचाई दोनों जगह दो दो भौम है, लेकिन केल मूल में जो बड़े वन के वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई है 10 भौम। और केल वन में जो बड़ो वन के वृक्ष हैं उनकी ऊंचाई है 5 भौम। सुंदर साथी, ठीक है। ताड़ वन के उत्तर दिशा में केल का मूल आया। देखिए, बड़ो वन तो अभी बहुत लंबा है सुंदर साथी। यहाँ पर ताड़ वन और केल मूल मिलाकर के 1000 ही मंदिर हुए हैं, जबकि ये तो 1200 मंदिर का है ना। बड़ो वन 1200 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। तो केल मूल के भी उत्तर दिशा में है मधुवन। ये मधुवन जो है यहाँ पर छोटे वृक्ष नहीं है, केवल बड़े वृक्ष है यहाँ पर। मधुवन में वृक्षों की 5 हारें हैं, लेकिन ये जो पहली हार है वो यहाँ पर बड़ोबन की 5वीं हार और पहली हार कॉमन है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है ना 5 हार वृक्षों की, जो ये पहली हार है, 5 वृक्ष हैं, ये केल मूल में भी गिनते हैं और मधुबन में भी गिना जाता है। तो सुंदर साथ जी, मधुबन जो है यहाँ से शुरू होता है और जाता है वो केल पुल के पश्चिम दिशा तक। देखिए, मधुबन जो दिख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के थोड़ा सा यहाँ भी आगे जाएगा। 3 हारे यहाँ से जाएंगी आगे। यह है केल पुल। तो केल पुल के ठीक सामने पश्चिम, केल पुल के पश्चिम दिशा में मधुबन है। ये मधुबन जो है कितना, 500 मंदिर की चौड़ाई में है। मधुबन के उत्तर दिशा में महावन है, ये भी 500 मंदिर की चौड़ाई में है। और महावन के उत्तर दिशा में ये है रेती रमन। 250 मंदिर की चौड़ाई में यहाँ भी रेती रमन है। 250 मंदिर की चौड़ाई में यहाँ भी रेती रमन था, कुंज निकुंज के दक्षिण दिशा में। और यहाँ पर महावन के उत्तर दिशा में दोनों जगह सुंदर साथ जी रेती रमन है। तो ये केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट कहते हैं। या बट के बाद बट वन में और उसके पश्चात 1000 मंदिर में कुंजनी कुंज वन है, फिर रेती रमन है। यहाँ पर 1000 मंदिर में मधुवन महावन है और फिर रेती रमन है। दोनों तरफ सेम कंडीशन है, सेम डिस्टेंस है। वहां कुंज निकुंज वन है और यहाँ पर मधुवन और महावन है, 500 मंदिर की चौड़ाई में। तो इसी को मैं यहाँ पर इस नक्शे में बताया था आपको, फिर से देखिए। ये मधुवन स्टार्ट होता है केल मूल के उत्तर दिशा से। नहीं, ये केल का मूल शब्द याद रखिएगा। ताड़वन के उत्तर दिशा में केल का मूल, और केल के मूल के उत्तर दिशा में है मधुवन। सुंदर साथ, आज ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे सुंदर साथ जी, ये छोटा छोटा चीज को देखने वाले हैं ध्यान से हम। शंका या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा। जी सुंदर। महाराज जी प्रणाम जी। केल केल मूल र केल वनका बारेमा महाराज जी। और केल केल मूल वन जो है वो 7 वनों के अंतर्गत 2000 मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े 7 वन है ना। 2000 हजुर मंदिर लंबे और 500 मंदिर चौड़े 7 वन है। उसी प्रकार केल वन भी 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा है। लेकिन
ये केल वन और पीछे से स्टार्ट हुआ है। केल का मूल मतलब केल वन कहाँ से प्रारंभ हुआ है, पीछे से। तो केल का मूल जो है वो, यानी केल वन का स्टार्टिंग ताड़ वन के उत्तर दिशा से होता है, इसलिए उसको बोलते हैं केल का मूल। ना, केल के वृक्ष और बड़ो वन के वृक्ष थोड़ा और पीछे से आ रहे हैं, केल वन से स्टार्ट नहीं हुए हैं वो। आइए फिर से मैं नक्शा एक बार दिखाता हूँ आपको। जी किशोर शाह जी, ये जो ये केल वन है, ठीक है ना। जी यहाँ भी महाराज। देखिए, ये लिबोई वन, केल वन लिबोई वन। ये जो 500 मंदिर चौड़े और 2000 मंदिर लंबे यहाँ तक है। लिबोई वन भी 2000 मंदिर लंबा है। लिबोई वन ताड़ वन के सामने आया है। ताड़ वन 510 मंदिर चौड़ा है और लिबोई वन 500 मंदिर, तो 10 मंदिर थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं ना, थोड़ा ज्यादा दिखा दिया यहाँ पर। वो जगह कवर होता है केल के मूल में। केल का मूल जो है 500 मंदिर नहीं है, 490 मंदिर है। 490 मंदिर लंबा है और चौड़ा है 300 मंदिर, क्योंकि ताड़वन भी 300 मंदिर चौड़ा था ना, तो केल का हाँ मूल जी। भी 300 मंदिर चौड़ा है। यहां से केल वन स्टार्ट पीछे से हुआ है, कहने के लिए केल वन यहाँ पर है, लेकिन केल का मूल मतलब केल का स्टार्टिंग, केल वन का स्टार्टिंग पीछे से है, बोरो वन के पूर्व दिशा से या ताड़ वन के उत्तर दिशा से केल वन स्टार्ट हुआ है ना। जो सात वन है उसके अंतर्गत जो केल वन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस लकीर से। लेकिन ये हिस्सा जो है केल का मूल कहलाता है, केल की स्टार्टिंग। तो ये है 490 मंदिर लंबा और 300 मंदिर चौड़ा, है ना। ये केल का मूल। ये सुंदर शाह जी, पहले मैं पूछ लेता हूँ, प्रिशा जी कुछ पूछना चाहती हैं? जी महाराज जी, प्रणाम जी। जी। महाराज जी, वो ताड़ केल मूल के इधर राइट साइड में है ना, उसमें 250 भूम ऊंचा है ना उसमें। तो वो कहाँ, किस में मिलता है वो? इधर का तो 10 भूम, केल मूल भी 10 भूम और उधर भी 10 भूम था, तो यहाँ 250 भूम, वो कहाँ जाके मिलता है? 250 भौम बड़ो वन के हैं। जी 250 भौम ऊंचाई जो है ना, बड़ो वन जी। में शुरुआत में 16 हारे तो 10 भौम के बराबर एक भौम थे, हाँ उसके बाद जो 25 हारे हैं वो हाँ। 250 भौम ऊंची थी। तो वो जो है उनकी भी 10 भौम इनसे मिलेगी, अच्छा। उसकी भी 10 भौम जो है ताड़ वन, और इधर केल मूल में जो बड़ो वन है उसकी भी 10 भौम ऊंचाई है, तो उनसे भी 10 भौम तक तो मुलाकात रहेगा, मिलान रहेगा। उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगी। 250 भूम अपना अलग से जाएगी बड़ोवन के जो 25 हारे हैं। और उसके बाद फिर मधुवन की, जो है भी बताने वाला था आज, मधुवन की ऊंचाई 500 भूम है, महावन की ऊंचाई 1000 भूम है। तो वो, तो स्टेप बन जाता है ना? हाँ स्टेप में बताने वाला हूँ अभी, वन बाय वन बताऊंगा मैं। तो सुंदर शाह जी, तो सुंदर शाह जी बताएंगे केल का मूल कहाँ पर आया है, मेरा ये प्रश्न। कौन सुंदर शाह जी जवाब देंगे? आइए, अन्नपूर्णा बेन जी बताने का हाथ हाथ खड़ा किया था, पहले बताइए। प्रणाम महाराज जी। जी। ताड़वन के उत्तर में केल का मूल आया है। हाँ, और बड़ोवन के? बड़ो वन के पश्चिम में, नहीं पूर्व में। हाँ, पूर्व में, बिल्कुल सही जवाब है। ये ताड़वन के उत्तर में और बड़ोवन के पूर्व में आया है केल का मूल। ठीक है सुंदर शाह जी। दूसरा प्रश्न है, केल का मूल कितना लंबा चौड़ा है? केल का मूल कितना लंबा चौड़ा है? सुंदर शाह, दीपिका शाह सुंदर शाह जी जवाब देंगे। प्रणाम जी महाराज। मैम जी। केल का मूल 300 मंदिर चौड़ा और 490 मंदिर लंबा है। कितना लंबा, कितना? 490, 400। 490। या ये भी मैंने हाँ राउंड और फिगर में बताया सुंदर साथ जी, बारीकी से जब जाते हैं ना
तो 2 मंदिर और भी कम हो जाता है, लेकिन मैंने समझने के लिए बता दिया। 510 मंदिर ताड़वन कहा तो ये 490 मंदिर हो गया, ठीक है। समझने के लिए राउंड फिगर लिया है, नहीं तो 2 मंदिर और भी कम होता है। आई, केल मूल में जो केले के वृक्ष हैं वो कितने मंदिर की दूरी पर हैं और कितने भौम ऊंचे हैं? सुंदर साथ जी कौन बताएंगे? केले के वृक्ष जो हैं वो कितने मंदिर की दूरी पर हैं और कितने कितने भौम ऊंचे हैं? नीलू गुरुंग जी बताइए। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। 2 मंदिर का दूरी में है महाराज जी। जी सही जवाब। और ऊंचाई कितनी है उनकी? ऊंचाई 2 भौम। 2 भौम, सही जवाब है सुंदर साथ जी। अब महाराज जी केल, मैं केही पनि बुझेको छैन, राम्रोसित भनिदिनु है फेरि। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, पर अब ध्यान देंगे। अपने जवाब तो सही दिया था, एक दो प्रश्न और करूंगा मैं। वृंदा माता जी बताएंगे, केल मूल में जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं, केल मूल में जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं वो कितनी दूरी पर हैं और कितने ऊंचे हैं? प्रणाम प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। बड़ो वन के वृक्ष 125 मंदिर की दूरी पर और 10 भूम ऊंचे हैं। की गलत गलत हुआ महात्मा जी। बड़ो वन सही के हुआ, वृक्ष सही हुआ। 125। घबरा करके गलत मत करो। सही बताया। देखिए, केल मूल में बड़ोवन के वृक्ष 10 भौम ऊंचे हैं, और वही बड़ोवन के वृक्ष केल वन में जब गुजरते हैं तो केल वन में 5 भौम ऊंचे हो जाते हैं। केल मूल में 10 भौम ऊंचे और केल वन में 5 भौम ऊंचे। हाँ, केल मूल पर पहले कंसंट्रेट करेंगे सुंदर साथ जी। आइए मैं फिर से आपको नक्शा दिखाता हूँ। पहले लोकेशन समझना जरूरी है सुंदर साथ जी। ये देखिए, ताड़ वन के सामने है लिबोई वन, लिबोई वन के सामने है ताड़ वन, और केल वन के सामने है केल मूल, है ना। ये 510 मंदिर की जगह में ताड़ वन है, और ये 490 मंदिर की लंबी और 300 मंदिर की चौड़ी जगह में केल का मूल है। केल वन के पश्चिम में, बड़ो वन के पूर्व में, ताड़ वन के उत्तर में और मधुवन के दक्षिण में ये प्लेस है बीच में। इस जगह को बोलते हैं केल का मूल। नीलू जी देखिए, है ना, केल का जो मूल है इसका लोकेशन समझिए। तो यहाँ केल वन में भी 2 प्रकार के वृक्ष हैं। जैसे बट वन में याद है, बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे गई थी ना, बट वन में कुंज निकुंज के बीच में से गई थी। यहाँ पर केल के वृक्षों के बीच में से बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें गई हैं, 5 हारें। तो इसमें 2 प्रकार के वृक्ष हैं, केल वन में भी और केल मूल में भी 2-2 प्रकार के वृक्ष हैं। छोटे वृक्ष जो हैं 2 भौम ऊंचे हैं, वो 2-2 मंदिर की दूरी पर हैं। बड़े वृक्ष जो बड़ो वन कहते हैं वो 125 मंदिर के दूरी पर है। देखिए, दोनों प्रकार का बिंदी बना हुआ है, ये छोटी छोटी बिंदी भी है और एक बड़ी बड़ी बिंदी भी है। तो बड़े वृक्षों की 5 हारें हैं। अंतर क्या है, केल मूल में बड़ो वन के वृक्षों की जो हारें हैं वो 10 भौम ऊंची हैं, क्योंकि ताड़वन 10 भौम है ना, यहाँ पर ताड़वन भी 10 भौम है। तो केल मूल में बड़ो वन भी 10 भौम है। लेकिन केल वन में, केल मूल और केल वन 2 शब्द पे ध्यान दीजिएगा। केल वन में जो बड़ो वन की वृक्ष हैं वो 5 भौम ऊंची बड़ो वन, केल मूल में 10 भौम ऊंचे बड़ो वन है। सेम टू सेम मधुवन में भी होता है। यहाँ पर जो है मधुवन में 125 मंदिर की दूरी पर मधुवन के वृक्ष हैं। उनकी ऊंचाई, मधुवन की ऊंचाई देखिए, 3 वेरिएशन है। केल वन के उत्तर दिशा में भी मधुवन है, ये 5 भौम ऊंचे हैं, है ना। ये केल मूल में जो बड़ो वन है उसके उत्तर दिशा में जो मधुवन है वो 10 भौम ऊंचे हैं। और यहाँ पर जो मधुवन है
ये देखिए लिखा भी यहाँ पर, ये 500 भौम है। यहाँ पर जो मधुवन है इस प्लेस में वो है 500 भौम ऊंचे मधुवन। महावन जो है, मधुवन के उत्तर दिशा में जो महावन है, 5 भौम ऊंचे मधुवन के उत्तर में जो महावन है वो भी 5 भौम ऊंचा है। लेकिन क्या होता है देखेंगे अभी अगले नक्शे में, देखेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये है एक भौम, यानी रंग महल के 10वीं चांदनी के बराबर एक भौम ऊंचे बड़ोवन। एक भौम है लेकिन रंग महल के 10 भौम के बराबर है ना। ये कितने हैं? 16 हारे वृक्षों की। उसके बाद देखिए, ये बता रहा था ना मैं, 17 मेहराबें 10 भौम के बराबर एक भौम ऊंची है। 17 हारे और 16 वृक्ष। 17वां वृक्ष क्या है कि 17वें वृक्ष और 18वें वृक्ष के बीच में जो मेहराब है वो मेहराब 250 भौम ऊंची है। तो इसको क्या कहेंगे? 17वें वृक्ष से 41वें वृक्ष तक जो बड़ोवन है वो 250 भौम ऊंचे बड़ोवन है। उसके बाद जो है 500 भौम ऊंचे मधुवन है और 1000 भौम ऊंचे महावन है। तो ये चारों सीढ़ी के समान दिखाई देते हैं। एक भौम ऊंचे बड़ोवन, 250 भौम ऊंचे बड़ोवन, 500 भौम ऊंचे मधुवन, 1000 भौम ऊंचे महावन। सुंदर साथ जी सीढ़ी के समान है। इधर से देखेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से एक 10 भौम बराबर है ना, यहाँ से 250 भौम वाले यहाँ नीचे जाके फिर ऊपर चढ़ सकते हैं ना भाई। ये वृक्षों के तना के अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं, ऊपर जाते जाओ मधुवन, महावन। फिर महावन के उत्तर दिशा में तो पुखराज पहाड़ है, पुखराज पहाड़ जा सकते हैं। रंग महल से पुखराज पहाड़ जा सकते हैं वृक्षों वृक्षों के द्वारा। अब देखिए इस नक्शा में, सुंदर साथ जी, केल वन के उत्तर दिशा में जो मधुवन आया है, केल वन के उत्तर दिशा में जो मधुवन आया सुंदर साथ जी, वो मधुवन की ऊंचाई कितनी है? केल वन के उत्तर दिशा में, केल वन में जो बड़ोवन है उसकी ऊंचाई 5 भौम है। उसके उत्तर में जो मधुवन है उसकी ऊंचाई भी 5 भौम है। और मधुवन के उत्तर दिशा में जो महावन है उसकी ऊंचाई भी 5 भौम है। सुंदर साथ जी, केल के मूल में जो बड़ोवन है उसकी ऊंचाई 10 भौम है। केल मूल के उत्तर दिशा में जो मधुवन है उसकी ऊंचाई भी 10 भौम है। लेकिन अब यहां से जो है बड़ोवन, यहाँ पर जो 250 भौम ऊंचे बड़ोवन है सुंदर साथ जी, उसके उत्तर में जो मधुवन आएगा वो 500 भौम ऊंचे होंगे। और फिर इस मधुवन के उत्तर दिशा में जो महावन है वो 1000 भौम ऊंचे रहेंगे। इसी को मैंने इस चित्र में बता रहा था आपको। देखिए, ये है बड़ोवन। बड़ोवन के अखाड़े हैं ना, 41 वृक्षों की 41 सारे यहाँ तक है। तो देखिए सुंदर साथ, ये मधुवन स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, और ये मधुवन, और फिर ये 4 हारें महावन की। 4 हारें वृक्षों की मधुवन की हैं और वृक्षों की 4 हारें महावन की। 8 हारें हो गए। क्योंकि मैंने अभी बताया था 5 हारें, वृक्षों की 5 हारें कहा था। दिखने में 5 हारें हैं लेकिन 5वीं हार दोनों तरफ कॉमन होती है ना। मधुवन की 5वीं हार ही महावन की पहली हार हो जाती है, इसलिए दोनों तरह की बात मिलती है। तो यहाँ पर मधुवन और महावन के वृक्ष किस प्रकार आए हैं देखिए, बिल्कुल बट पीपल की चौकी के समान है। सुंदर साथ जी फिर से देखिए, बड़ोवन में जो 41 वृक्षों की 41 हारें थी, यहाँ नीचे जमीन में रेती बिछी हुई है। यहाँ पर नहरें, चहबच्चे, फव्वारे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा केल मूल में भी जो यहाँ पर जो केले के वृक्ष 2-2 भौम ऊंचे हैं, 2-2 मंदिर की दूरी पर, और बड़ोवन के वृक्ष भी हैं 10 भौम ऊंचे। लेकिन यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी नहरे चहबच्चे नहीं है सुंदर साथ। लेकिन केल वन में नहरे चहबच्चे हैं, लेकिन वो किस तरह के हैं?
अमृतवन में बताया था मैंने 500 मंदिर के लंबे चौड़े 4 बगीचे हैं, वो अलग तरह का है। लेकिन ये जो मधुवन है और महावन है, उसके बगीचे अलग प्रकार के। ये देखिए, ये मधुवन और महावन के बगीचे इस प्रकार है। 4 नहरों के बीच में 125 मंदिर लंबा चौड़ा चौक है। मतलब एक बगीचा 125 मंदिर का लंबा चौड़ा हो गया। चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे। ये मधुवन और महावन की बात है। वो भी कौन सा है? जो 250 भौम ऊंचे, सॉरी 500 भौम ऊंचे मधुवन और 1000 भौम ऊंचे महावन है, वहां की बात बता रहा हूं मैं। तो देखिए सुंदर सा जी, ये एक ही बगीचा 125 मंदिर का लंबा चौड़ा है। इसके मध्य तीसरे हिस्से में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बट पीपल की चौकी का याद हो सुंदर साथ जी, वहां पर कैसा था? 100 मंदिर के लंबे चौड़े बगीचे थे, और मध्य में तीसरे हिस्से में 33 मंदिर के लंबे चौड़े 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा पर मध्य में एक मंदिर का मोटा बट का वृक्ष था, और अल्टरनेटली पीपल के वृक्ष भी थे। यहाँ पर भी इसका तीसरा हिस्सा है। 125 मंदिर का बगीचा है। तीसरे हिस्से में यहाँ पर लगभग 40 मंदिर, 40 मंदिर लंबा चौड़ा, लगभग यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके बीच में एक मधुवन का वृक्ष है। ये भी एक मंदिर मोटा होगा वृक्ष, जिसके अंदर से गोलाई में सीढ़ियां चढ़ी हैं ऊपर के भौम में जाने के लिए, क्योंकि 500 भौम ऊंचा है ना। और चारों दिशा में नहरें हैं, चारों कोनों में 6 बच्चे हैं, जिसमें 5-5 फव्वारे हैं। प्रत्येक फव्वारा एक दूसरे 6 बच्चे में गिरता है। हिंडोले भी यहाँ पर उसी प्रकार है, बट पीपल की चौकी के समान। 2 वृक्षों के बीच में डालियों की जो मेहराब है, उसमें नहरों के ऊपर हिंडोले लटक रहे हैं। बीच में नहर है ना, ठीक नहर के ऊपर हिंडोला लटक रहा है। तो यहाँ पर प्रत्येक 2 वृक्षों के मध्य डालियों की मेहराब में हिंडोले यहाँ पर आए हुए हैं। सुंदर साथ जी, हर एक भौम में हिंडोले हैं। नहरें हर एक भौम में नहीं होंगे। नहर केवल जमीन पर रहेगा, ऊपर की भौम में नहरें नहीं रहेंगी। दूसरा चीज सुंदर साथ जी, ये नहरें क्योंकि जमीन में है, इसलिए ये नहर और 6 बच्चे, नहरें और 6 बच्चे भौम भर गहरे होंगे। हमेशा याद रखिए, जमीन पर जहां पर भी नहरें, 6 बच्चे या ताल जो भी होता है, वो भौम भर गहरा होता है। सुंदर साथ जी, तो बड़ोवन के वृक्ष चौक और महावन के चौक सभी इसी प्रकार आए हुए हैं। 125 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, बीच में तीसरे हिस्से में चबूतरा है। सुंदर साथ जी, तो पुखराज पहाड़ को घेर के सबसे पहले महावन के वृक्षों की 4 हारें हैं, और फिर मधुवन की 4 हारें हैं। सुंदर साथ जी, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। महाराज जी, हाँ, 500 मंदिर, 500 भौम ऊंचा मधुवन, 1000 भौम ऊंचा महावन, इसका चबूतारा 125 मंदिर का चौक है महाराज जी। चौक है, चौक बगीचा। चौक है, जिसका बीच में तानु 40 मंदिर का चबूतारा है, तो एक मधुवन का वृक्ष है महाराज जी। उसके तीसरे हिस्से में चबूतरा तीसरे है। हिस्से तीसरे हिस्से में चबूतरा। 125 का तीसरा हिस्सा लगभग 40 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके बीच में एक मंदिर के मोटाई में या गोलाई में एक मंदिर के मोटे वृक्ष का तना है। इसके ऊपर फिर मधुवन में 500 भौम है, और महावन में 1000 भौम है। इसकी मैं छुपाई भी जी जी दिखाऊंगा महाराज सुंदर जी। साथ जी। प्रणाम। नक्शा जो है यहाँ पर मैंने आपको बताया सुंदर साथ जी, और भी चीजें बहुत सारी हैं, तो नोट्स भी देखेंगे सुंदर साथ जी। नोट्स से कई चीज क्लियर होगा। आइए, ताड़वन के उत्तर दिशा में, ठीक है ना, 488 मंदिर की लंबाई और 300 मंदिर की चौड़ाई में केल का मूल है। मैंने बताया था ना आपको, 490 मंदिर बोला था राउंड फिगर में समझने के लिए। और बारीकी से को कि नहर भी कुछ जगह यहाँ पर, सॉरी, केल के मूल में तो नहर नहीं है, लेकिन ताड़वन की तो नहर थी ना,
तो इस तरह से यहाँ पे कुछ जगह नहरों की वजह से चला जाता है। देखिए यहाँ पर केल मूल में नहरे चे बच्चे नहीं आए। यहाँ पर केल वन के जो वृक्ष हैं, दो बहु ऊंचे वृक्ष हैं, दो दो मंदिर की दूरी पर आए हैं। केल वन में भी आए हैं और केल के मूल में भी आए हैं। उसके बाद जो सुंदर साथ जी देखेंगे, यहाँ पर बड़ोवन के जो वृक्ष हैं, वृक्षों की 5 हारें हैं जो कि 10 भौम ऊंचे हैं। 10 भौम का मतलब रंग महल के 10वीं चांदनी के बराबर ऊंचे हैं ये ताड़वन की चांदनी। और बड़ोवन के वृक्षों की जो 16 हारें हैं उनकी चांदनी, केल मूल में जो बड़ोवन के वृक्ष आए हैं उनकी चांदनी 10वीं चांदनी, और रंग महल के 10वीं चांदनी, ये चारों चांदनी आपस में मिले हुए हैं सुंदर साथ जी। तो यही जो बड़ोवन के वृक्ष केल मूल में 10 भौम ऊंचे हैं, लेकिन केल वन में जाने के बाद ये बड़ोवन के वृक्ष 5 भौम ऊंचे हो जाते हैं। विष्णु साथ जी 41 वृक्षों की जो 25 हारें हैं वो 250 भौम ऊंची हैं। और ये मैंने बताया था सुंदर साथ जी, हिंडोले तो सब जगह रहेंगे ही। 250 भौम ऊंचे में भी हैं, 500 भौम ऊंचे महावन में भी हिंडोले हैं, 1000 भौम ऊंचे सॉरी 500 भौम ऊंचे मधुवन में भी हिंडोले हैं, और 1000 भौम ऊंचे महावन में भी प्रत्येक भौम में हिंडोले आए हैं सुंदर साथ जी। तो ये कुछ चीजें और हैं यहाँ पे। सीध में, किसकी सीध में आए हैं बोलेंगे तो क्या होता है कि यहाँ पर भी आया था लाल चबूतरा के सामने जो बड़ोवन के वृक्षों की 41 हारें हैं ना, तो बड़ोवन के 17वें, 21वें, 25वें और 29वें और 33वें वृक्ष के सीध में बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। जो समझना चाहे समझ सकता है, कोई जरूरी नहीं है बात में। उसी तरह से आगे फिर जो मधुवन के वृक्ष हैं वो भी इसी तरह से बड़ोवन के 33वें, 37वें और 41वें वृक्ष के सीध में मधुवन की 3 हारें हैं, और बाकी 2 हारें और उत्तर दिशा में, कुल मधुवन की 5 हारें हो जाती हैं। ये भी बस बेसिकली इतना समझना है कि मधुवन के वृक्षों की भी 5 हारें यहाँ से जाती है। कहाँ से? केल मूल के उत्तर दिशा में। केल वन के मूल में तो बड़ोवन है ही है। केल वन के केल के मूल के उत्तर दिशा में मधुवन की 5 हारें हैं। तो यहाँ पर ये मधुवन के वृक्ष जो है वो कितने हैं देखिए, 10 भौम ऊंचे। ये वृक्ष 10 भौम ऊंचे आए हैं, ठीक। और केल पुल तक गए हैं तो वहां पर कितने हो गए, 5 भौम ऊंचे आए हैं। केल वन के उत्तर दिशा में जो मधुवन आए हैं, केल वन में बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, वो भी 5 भौम ऊंची हैं। केल वन के उत्तर दिशा में मधुवन की वृक्षों की 5 हारें हैं, वो भी 5 भौम ऊंची हैं। उनके उत्तर में महान वन के वृक्षों की 5 हारें हैं, वो भी 5 भौम ऊंची हैं। क्योंकि क्या आसपास के स्ट्रक्चर के हिसाब से बैलेंस बना के चलता है। क्योंकि पुखराज पहाड़ 1000 भौम ऊंचा है, उसके चारों तरफ जो महावन के वृक्ष हैं वो भी 1000 भौम ऊंचे। जितनी ऊंची बिल्डिंग है उसके आसपास के वृक्ष भी उतने ही ऊंचे रहेंगे सुंदर सा जी, वैसे ध्यान रखिए। तो इसमें देखेंगे 500 भौम ऊंचे मधुवन है। अब यहाँ पर 4 हारें भी लिखा है, देखिए क्यों लिखा है, क्योंकि बड़ोवन की 5वीं हार मधुवन की पहली हार है, मधुवन की 5वीं हार महावन की पहली हार है। इसलिए बोलते हैं ना, देखने के 5 हार हैं लेकिन गिनती के 4 हार हैं। होता था ना, देखने के 5 दरवाजे लेकिन गिनती के 4 दरवाजे, वैसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेजरमेंट चेंज हो गया। यहाँ पर 1 भौम, 500 भौम है ना, तो 1 भौम की ऊंचाई है 400 कोस, तो 500 भौम की ऊंचाई होगी 2 लाख कोस, है ना। बड़ोवन में भी ऐसे ही था। 250 भौम ऊंचे जो बड़ोवन है, 1 भौम की ऊंचाई है 400 कोस, तो 250 भौम की ऊंचाई 1 लाख कोस। मधुवन में 500 भौम यानी 2 लाख कोस, और महावन में 1000 भौम का मतलब होता है 4 लाख कोस। यहाँ पर 1 भौम की ऊंचाई 400 कोस। पुखराज पहाड़ में भी यही मेजरमेंट चलेगा सुंदर साथ जी। आइए कुछ चौपाई देखते हैं यहाँ की शोभा से संबंधित। इतने पेड़ जिमी पर, कई पेड़ पेड़ ऊपर।
यूं पेड़ पर पेड़ आसमान लो, कई शोभा देत सुंदर। इसकी शोभा कैसी देखिए सुंदर साथ जी को। तना, डालियां, मेहराब छत बन गया, फिर से तना निकलेगा। ये देखिए सुंदर साथ, क्या होता है, पेड़ के ऊपर पेड़ ऐसे लगता है इसमें ना, पेड़ के ऊपर पेड़ है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि जो सीधे लंबे होते हैं, 3 भौम के या 5 भौम ऊंचे वृक्ष होते हैं, लेकिन उसमें बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं होता है कि पहली भौम के बाद फिर छत बन गई, फिर दूसरी भौम के बाद फिर से छत बन गई। लेकिन यहाँ पर हर भौम में छत भी बनता है, फिर से तना निकलता है, डालियां निकलती हैं, छत बनता है। और भी समझना है तो देखिए, 44 हाथ का, जैसे रंगमहल में था ना, 44 हाथ के थंब, 44 हाथ में मेहराब और 12 हाथ की मोटाई में छत। वृक्षों में भी ऐसे ही था, सातवन में 44 हाथ का तना, 44 हाथ में डालियों की मेहराब और 12 हाथ की मोटाई में छत। लेकिन यहाँ तो 400 को उसका मेजरमेंट है ना, तो इसको उसी हिसाब से आपको उसी रेशियो में डिवाइड कर लेना है। तना, डालियां, मेहराब, छत, फिर से तना निकलेगा, डालियां मेहराब निकलेंगी, फिर से छत बन जाएगा सुंदर सा। तो दिखने में ऐसा लगता है कि पेड़ के ऊपर पेड़ आया हुआ है ना। यूं पेड़ पर पेड़ आसमान लो, देत देखा यूं कर। यहाँ पर बेशुमार पशु पक्षी रहते हैं सुंदर साथ जी, पिया पिया धनी धनी तुई तुई करते रहते हैं। एक एक पेड़ पर कई भौमे, भौम भौम कई जुगत, है ना। एक एक वृक्ष में कई भौम बनी हुई है, 250, 500, 1000 भौम बने ना। और पशु पंखी एक वृक्ष पर कई जुगते बास बसत, एक एक वृक्ष में बेशुमार पशु पक्षी, अनेकों प्रजाति के, अनेक रंगों के ना, सभी प्रकार के पशु पक्षी बेशुमार हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के हैं, सब वहां पर रहते हैं सुंदर सा जी। यही उनका घर है सुंदर सा जी। तीन सब जिमी में बस्ती कहूं पाइये नहीं वीरान, पातशाही पसवन की और जानवरों की जा। है ना, यहाँ पर कोई भी जगह वीरान नहीं है, जंगल है तो वीरान है ऐसा नहीं, सभी जगह पशु पक्षी यहाँ पर रहते हैं सुंदर से। वहां पर देखिए परम धाम को समझिए, परम धाम में जो राज्य सामाजिक सखियां हैं, उनका रेसिडेंस रंगमहल निवास, और बाकी 24 पक्षों में वो घूमने जाते हैं। लेकिन बाकी 24 पक्षों में वहां की प्रजा कौन है, पशु पक्षी वहां की प्रजा है समझिए। जहां भी जाते हैं घूमने के लिए, वहां के स्थानीय पशु पक्षी हमेशा स्वागत करते हैं सुंदर सा जी। सुंदर सा जी, कोई प्रश्न पूछना चाहते तो पूछिए, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। पूछिए सुंदर सा जी, हाथ खड़ा करिए तो मैं आपका अनम्यूट करूंगा। कोई बात नहीं सुंदर सा जी, मैं पूछता हूँ। आप सब समझ गए ऐसा लग रहा है, तो अच्छी बात है। आइए। पुखराज पहाड़ के चारों तरफ महावन के वृक्षों की कितनी हारें आई हैं, और मधुवन के वृक्षों की कितनी हारें आई हैं? हाथ खड़ा करिए। आइए, कुसुम गुप्ता जी पूछिए। मधुबन की 4 हारें आई हैं, 5वीं हार कॉमन है, इसी तरह से महावन की भी 4 हार है। जी जी, लेकिन मैंने पूछा था पुखराज पहाड़ के चारों तरफ, पहले बोलना है कि पुखराज के चारों तरफ पहले महावन आए हैं, फिर उसके हाँ जी, आगे मधुवन आए हैं, ठीक है ना। मधुबन। सीक्वेंस का भी ध्यान दीजिएगा सुंदर जी। आइए, तो मधुवन और महावन में एक चौक या एक बगीचा कितना लंबा चौड़ा आया है, कौन सुंदर साथ बताएंगे? इंदिरा जी कहाँ चले गई? आ गई, लो। हाँ इंदिरा जी बताइए। प्रणाम जी। 125 मंदिर लंबा चौड़ा है। जी, और उसके बीच में चबूतरा आया है तीसरे वो? तीसरे हिस्से में लगभग 40 मंदिर के लगभग। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। आइए सुंदर साथ जी, यहाँ पर मधुवन और महावन में जो नहरे चह बच्चे आए हैं, वो कितने गहरे हैं? हाँ जी, नीलू गुरुंग जी बताइए। प्रणाम जी महाराज। हाँ, हाँ, प्रश्न कितने पूछो। नहरे और चह बच्चे कितने गहरे हैं मधुवन महावन में?
भूम वर्ग गहरा है। जी जी। एक और प्रश्न है नीलू जी से ही। केल वन के उत्तर दिशा में जो मधुवन आया है और मधुवन के उत्तर दिशा में जो महावन आया है, कहाँ पर? केल वन के उत्तर में जो मधुवन और उसके उत्तर में महावन आए, तो ये मधुवन और महावन में कितने भौम ऊंचे वृक्ष हैं? मधुवन में 500, महावन में 1000। मधुवन 5 भौम ऊंचा जो मधुवन है, उसके उत्तर में जो महावन है वहां पर 1000 भौम, कि वहां भी 1000 भूम ऊंचा है महावन। 1000 भौम पुखराज पहाड़ के सामने है। केल वन में जो बड़ो वन है वो 5 भौम ऊंचे। केल वन के उत्तर दिशा में मधुवन जो है उसकी ऊंचाई 5 भौम। मधुवन के उत्तर दिशा में जो महावन है उसकी ऊंचाई भी 5 भौम है। सुंदर सा वहां पर 5 भौम है, लेकिन यहाँ पर पुखराज पहाड़ के जो चारों तरफ आते हैं महावन, वो 1000 भूम। हाँ 1000 भौम, क्योंकि बिल्डिंग के हिसाब से होता है। देखिए पुखराजी ताल आ गया, बुखराजी ताल 1000 भौम है, वहां पर भी महावन 1000 भौम रहेगा। लेकिन अद्विज का कुंड कितना आ गया? लगभग 500 भौम ऊंचा आ गया। तो वहां पर जो वृक्ष रहेंगे सुंदर सा जी वो 500 भौम के ऊंचे रहेंगे। इस तरह से यह बिल्डिंग के हिसाब से चारों तरफ के वृक्ष हमेशा बिल्डिंग के ऊंचाई के समान रहते हैं। सुंदर सा जी, और कुछ पूछना है सुंदर साथ जी किसी को? सुंदर साथ को कल इसी समय फिर से जूम क्लास लगेगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहेंगे, उसमें क्विज का लिंक रखा जाएगा, नोट्स भी रखा जाएगा। सुंदर साथ जी आइए सुंदर साथ जी, अब सभी सुंदर साथ जी कल तक के लिए विदा होते हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी महाराज जी, प्रणाम जी। जी महात्मा जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर जी, साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।